दोस्तों क्या होगा अगर महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में फूट पड़ जाए और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी के मेन नारे से अलग कट जाएं। जी हाँ दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे के नारे से बीजेपी के सहयोगी दल दूर हो चुके हैं। अजीत पवार के बाद शिंदे सेना ने भी बोला है कि महाराष्ट्र में ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी है। क्या है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र के किसानों से राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार सोयाबीन कपास के नहीं दे रही है सही दाम, इंडिया सरकार आपका ख्याल रखेगी। पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार के विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर, प्रचार के आखिरी दिन लालू यादव ने रैली को संबोधित किया, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव की झारखंड में 43 सीटों पर थम गया है चुनावी शोर और अब सुबह 7 बजे से पड़ने लगे हैं वोट। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बटेंगे तो कटेंगे के नारे से बीजेपी के सहयोगी दल दूर हो चुके हैं और अजीत पवार के बाद अब शिंदे सेना ने भी कह दिया है कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी के सहयोगी दल ने कन्नी काट ली है। यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही ये नारा चला रही हो, लेकिन महायुति गठबंधन के साथी दल इसे लेकर सावधान है। अजीत पवार ने पहले कह दिया था और अब एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, बात अगर बिहार की भी की जाए तो बिहार में भी इस बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से नीतीश कुमार की पार्टी असहज अपने आप को महसूस कर रही है और उन्होंने भी समर्थन इस नारे का नहीं किया है। दोस्तों एक ऐसा नारा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसको खुद भाजपा के सहयोगी पसंद नहीं कर रहे हैं। सीएम योगी के नारे को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही विभाजनकारी नारा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दलों को लगता है कि इससे उनका मुस्लिम वोटर उनसे दूर चला जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर महाराष्ट्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की दोनों सहयोगी पार्टियां विभाजनकारी एजेंडे को इनकार कर रही है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकती है, लेकिन एक प्रदेश में परीक्षा नहीं करा सकती। भाजपा के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। क्या अलग अलग दिन हो रहे चुनावों में भी भाजपा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगाएगी? अभिभावक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों यहाँ पर नारेबाजी ज़बरदस्त चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र के किसानों से राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले बीजेपी सरकार सोयाबीन कपास के नहीं देती है सही दाम, इंडिया सरकार आपका रखेगी ख्याल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आज चिखली आना था और मुझे वहाँ सोयाबीन के किसानों से मिलना था और एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन हवाई जहाज़ में तकनीकी खराब के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में किसानों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार सोयाबीन और कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आपका ख्याल रखेगी और तुरंत आपकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन लालू यादव ने रैली को किया संबोधित, बीजेपी को उखाड़ देने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, खराब सेहत की वजह से लंबे समय से सार्वजनिक सभाओं से दूर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन बेलागंज में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान लालू यादव ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठीक उसी तरह से उखाड़ देने का आह्वान
आह्वान किया जैसे वो अपने खेतों में मूली उखाड़ते हैं। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लोगों से बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विश्वनाथ जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, जो लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले बिहार विधानसभा में कई बार बेलागंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि आरजेडी प्रत्याशी का मुकाबला मुख्यतः जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार एवं पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी से माना जा रहा है। बेलागंज के अलावा आरजेडी रामगढ़ सीट को भी बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है, जबकि वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नीत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से इमामगंज सीट छीनना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा की 43 सीटों पर थम गया चुनावी शोर। 13 नवंबर को पड़ रहे हैं झमाझम वोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 43 सीटों पर चुनावी शोर थम गया है। निर्धारित अवधि तक सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर अभियान में जुट गए और उनका यह अभियान भी अब खत्म हो गया है। इस सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से ही वोट डलने शुरू हो गए हैं। जिन जगहों पर शाम 5 बजे तक मतदान होना है, वहां सोमवार को शाम 5 बजे तक, जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है, वहां सोमवार को शाम 4 बजे ही चुनावी शोर थम गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव में 15 सीटों से अधिक नहीं ला पाएगी भाजपा, यशवंत सिन्हा का बयान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 15 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी, ऐसा दावा कर दिया गया है। हजारीबाग क्राइम कैपिटल की ओर अग्रसर होता जा रहा है, ये भी बयान दिया है यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 24 घंटे में दूसरी बार हुई हेलीकॉप्टर की तलाशी, भड़के उद्धव ठाकरे बोले पीएम मोदी भी सोलापुर थे। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे मंगलवार को उस समय नाराज हो गए जब उनके हेलीकॉप्टर की सोलापुर में एक ही दिन में दूसरी बार चुनाव आयोग के अधिकारियों ने तलाशी ली। उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोलापुर में थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी क्यों नहीं ली गई। उद्धव ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, तब उड़ीसा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें तलाशी लेने वाले अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनका गुस्सा उन लोगों पर है जो जानबूझकर कार्रवाई करा रहे हैं। कल भी जांच हुई थी। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यवतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर उद्धव ठाकरे के बैग की जांच करने की मांग की थी, जिस पर उद्धव नाराज हो गए थे और उन्होंने कर्मचारियों से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। दूसरी बार तलाशी होने पर भड़के उद्धव ठाकरे सोलापुर में दूसरी बार उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर उन्हें फिर से चुनाव आयोग के अधिकारियों का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेताओं के चुनाव प्रचार से साफ कि वो बौखलाए और डरे हुए हैं, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। और ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी का कहना है कि ये लोग बौखलाए और डरे हुए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में हुए प्रचार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने निशाना साधा। कहा, झारखंड में भाजपा ने हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों का चुनाव प्रचार स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वो बौखलाए और डरे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मुंबई में चुनाव प्रचार से लौटते समय सीएम एकनाथ शिंदे को दिखाए गए काले झंडे, उनके काफिले को रोकने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार करने गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुंबई में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, साथ ही उनके काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई। ये मामला सोमवार रात का है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप लांडे के चुनाव प्रचार के लिए गए थे। चुनाव प्रचार से लौटते समय मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुंबई में अमित शाह की सुरक्षा में सेंध, फर्जी मीडियाकर्मी बन शख्स ने गृह मंत्री की बैठक को किया बाधित।
फेंके कागज। तो दोस्तों यहाँ पर आरोपी ने रविवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित होटल में उच्च सुरक्षा वाले कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए फर्जी मीडिया पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था। हालांकि भार्गव के खिलाफ ये कोई नया मामला नहीं है, विवादों से उसका पुराना नाता रहा है। भार्गव ने लाल इमली मिल घोटाले को लेकर शोर मचाकर बैठक में बाधा डाली और गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कागज फेंके। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।